हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में जारविस जिम मारता है तो वह पेगी आके दोनों मस्ती मजाक वाली फाइट करके वहाँ एना आके जारविस को पप्पी देके पेगी जारविस से ऑफिस जाने की बात करती है। रोज और डैनियल बात करते करते दुकान में आते हैं तो वहाँ पेगी वायलेट के साथ मस्त बात कर रही होती है और वायलेट रात को उसे डिनर पे इन्वाइट करके डैनियल को पप्पी देके चली जाती है। साथ में पेगी भी जेन की बॉडी लाने आदमियों को भेजा है ऐसा वैसा बोल के वो भी चली जाती है। दो लोग सेफ्टी सूट पहन के जेन की बॉडी को गाड़ी में डाल रहे होते हैं। तभी रूपस अंट उन्हें मार के जेन की लाश के साथ उन्हें भी गाड़ी में डालते हैं। कैल्विन एक होटल आके एक आदमी उसे वो वेट कर रहे हैं ऐसा बता के कैल्विन सीक्रेट दरवाजा खोल के सीक्रेट कमरे में जाता है। वहाँ 4-5 आदमी हो के कैल्विन के समझाने के बाद भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो रहे हैं, एक्सीडेंट होते दिख रहे हैं ऐसा वैसा बोल के सब कुछ बंद करके हम लेबोरेटरी क्लीन कर देंगे ऐसा बोल के मेन बत्तियां बुझा के कैल्विन भी मेन बत्ती बुझाता है। पानी से सेफ्टी सूट वालों की लाश निकालते निकालते पेगी डैनियल से बात करती है। तभी जैक आइसोडाइन एनर्जी का सर्च वारंट भेजता है जिससे पेगी और डैनियल आइसोडाइन एनर्जी जाते हैं। लेकिन वह कंटेनमेंट लीक होकर रेडिएशन डेंजर का बोर्ड लगा के उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी वह जेसन आके पेगी उससे बात करती है लेकिन साइंटिस्ट और रिसेप्शनिस्ट उसको देखती है तो ज्यादा बात ना करके चुपके से एक चिट्ठी देके चला जाता है और लैब में चुपके से एक फाइल चुराता है लेकिन उसे साइंटिस्ट देख लेता है। डैनियल चिट्ठी के एड्रेस का पता लगा के मैं भी आता हूँ बोलता है तो पेगी मैं अकेले ही जाऊंगी ऐसा बोल के बात करते करते डैनियल की अंगूठी दिखती है तो पेगी समझ जाती है कि वो आज रात डिनर करते टाइम वायलेट को देगा, जिससे वो थोड़ी इमोशनल हो के मैं डिनर के लिए नहीं आऊंगी तो वायलेट को सॉरी बोलना, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ ऐसा बोल के चली जाती है। और फिर डनबार होटल जाने के लिए कपड़े चूज कर रही होती है तो एना उससे बात करके खुशी से एक ड्रेस सिलेक्ट करके जारविस उसे स्टार्क की गाड़ी के फीचर्स बता के पेगी होटल जाती है। वहाँ जेसन उससे प्यार वाली बात करने लगता है लेकिन पेगी उसे जेन की मौत के बारे में पूछने लगती है। तो जेसन आज मैं ऑफिस गया तो वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाके हमारे काम को याद दिला के किसी को कुछ बताया तो जेल में वगैरह डाल देंगे ऐसी चेतावनी दी ऐसा वैसा बताता है, जिससे पेगी एसएसआर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा बोलने पे जेसन मैं एसएसआर से नहीं तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं अपना करियर लाइफ रिस्क में डालने से पहले तुम्हारे बारे में जान के भरोसा होने दो ऐसा बोलता है। तो पेगी थोड़ी इमोशनल होके उसे अपने बारे में बता के वो भी पैक मारती है। साथ में दोनों बातें करके जेसन उसे डांस कराने ले जाके डांस करते करते पेगी के पूछने पे जेसन जेन को कैल्विन ने नहीं लेकिन उसकी रिसर्च को छुपाने के लिए मारा गया और कैल्विन और तुम जो सोच रही हो उससे भी बड़ी चीज है ऐसा बोल के एक बिल्डिंग में जाने लगते हैं। लेकिन होटल में रूपस उन पे नजर रख के वो भी उनके पीछे जाता है। विटनी फ्रॉस्ट शूटिंग में तगड़ी एक्टिंग करके उसके साथ डायरेक्टर बात करके वो थोड़ी परेशान होकर ड्रेसिंग रूम में जाती है। वहाँ कैल्विन होके वो विटनी को मीटिंग के बारे में बता के जीरो मैटर एक्सपेरिमेंट्स सब खत्म कर रहे हैं ऐसा बताता है। तो विटनी शॉक और गुस्सा करके तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं ऐसा वैसा बोल के थोड़ी रोती है। तो कैल्विन वो चाहते है कि मैं सीनेट कैंपेन में ध्यान दे के हमारे लिए यही सही होगा ऐसा समझा के दोनों खुश होके गले मिल के विटनी की नजरों में हवस होती है। जेसन पेगी को एक बिल्डिंग में लाके थोड़ी इमोशनल बातें करके एक कमरे में लाके पहले आइसोडाइन परमाणु रिएक्शन में काम करता था लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद परमाणु परीक्षण करने के लिए उनका शोध ज्यादा ही आगे बढ़ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ ऐसा बोल के रील लगा के पर्दे पे वीडियो दिखाता है जिसमें परमाणु हमले जैसा धमाका हो के आजू बाजू की सारी चीजें उसके अंदर जाके वहाँ सिर्फ एक काली चीज बचती है, जिसे देख के पेगी की फट के वो शॉक होके जेसन आइसोडाइन इस काली चीज को जीरो मैटर बोलते हैं ऐसा बताता है। रूफस वगैरह भी बिल्डिंग की तरफ आके पेगी ने लाई गाड़ी पंचर करके वो अंदर जाते हैं। जेसन पेगी को जीरो मैटर एनर्जी को अपने अंदर खींच के वो एक जगह नहीं रहना चाहता ऐसा बता के पेगी हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या ऐसा पूछ के आज हम जीरो मैटर को चुराने जाएंगे ऐसा बोलती है। तभी उन्हें आवाज आके रूफस वगैरह उन पे हमला करके दोनों भाग के दोनों बाहर आते हैं लेकिन गाड़ी पंचर दिख के पेगी जारविस को इमरजेंसी सिग्नल भेज के जेसन उसे कवर करके पेगी रूफस की गाड़ी को शुरू करके जेसन के साथ दोनों भाग जाते हैं और रूफस वगैरह उनका पीछा करते हैं। तो जेसन के कहने पे पेगी गाड़ी गली में छुपा के लाइट वगैरह बंद करके नीचे झुकते हैं। तो पेगी को वहीं पे डॉटी के पास जैसा पिन था वैसा ही पिन दिख के वो शॉक होती है। जारविस बदक पकड़ रहा होता है तो एना उसे सिग्नल के बारे में बताती है तो वो थोड़ा शॉक होके डैनियल रेडी होके वायलेट के साथ डिनर पे जाने ही वाला होता है कि तभी जारविस कॉल करके उसे पेगी के सिग्नल के बारे में बता के डैनियल शॉक होके टेंशन में आके डिनर कैंसिल करता है। पेगी और जेसन फोन बूथ में आके वो फोन काम नहीं करता तो जेसन से बात करके गाड़ी आते देख दोनों फोन बूथ में ही छुप के गाड़ी में कोई और होके फोन बूथ में ही पेगी गर्म होके जेसन के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करके मुझे आइडिया आया है हम ये गाड़ी चुराएंगे ऐसा बोल के चले जाते हैं। जारविस और डैनियल को गाड़ी दिख के वहाँ पेगी नहीं होती तो ऑफिस आके डैनियल बहुत ही ज्यादा परेशान होके सभी एजेंट्स को उसे ढूंढने को बोल के जारविस को अपने साथ आइसोडाइन ले जाता है। पेगी और जेसन आइसोडाइन पहुंच के दोनों जीरो मैटर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आके पेगी डॉक्टर का कोट पहन के वहाँ पे जाके वहाँ के लोंडो को पागलों की तरह पेलने लगती है। जेसन जीरो मैटर के पास आके उसे एक छोटे बॉक्स में मशीन से डाल के छोटा बॉक्स उठाता है। तभी वहाँ विटनी आके वो हीरोइन होती है तो जेसन उसे मैं आपका फैन हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो ऐसा
वैसा बोल के जाने को बोलता है, लेकिन फ्रॉस्ट उससे बात करके बंदूक निकाल के जीरो मैटर मुझे दो ऐसा बोलती है और वो ना दे के धमकाता है। तो उससे छीनते छीनते जीरो मैटर नीचे गिर के विटनी और जेसन भागने लगते हैं। साथ में वहाँ तगड़ा ब्लास्ट होके 1 मिनट में ही सब शांत होके पेगी शॉक होके वहाँ जाके देखती है तो वहाँ सिर्फ एक गड्ढा दिखाई देता है। अगले सीन में वहाँ पुलिस वगैरह आके डैनियल को पेगी दिखती है तो उसकी जान में जान आके पेगी उससे बात करना चाहती है। तो डैनियल उसे घर जाने को बोल के जार्विस ले जाता है। उसके बाद डैनियल वायलेट के पास आके वो उस पे गर्व करके जोरदार पप्पी देके चली जाती है। पेगी भी फ्रेश होके एना उसे पैक देके दोनों इमोशनल होके बात करती है। कैल्विन विटनी को आवाज देके लैब में एक्सीडेंट होके जीरो मैटर गया ऐसा बता के विटनी नीचे बैठ के रोते हुए दिख के वो अपने हेयर उठाती है तो उसके माथे के अंदर जीरो मैटर दिखाई देता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।